हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज प्लस 215 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है पिछली क्लोजिंग से। निफ्टी बैंक ना, निफ्टी बैंक में हम कंटिन्यू यहाँ पे निफ्टी बैंक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बुल के साइड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि बुल कंट्रोल कर रहे हैं निफ्टी बैंक को। यहाँ पर हम देखेंगे ना, निफ्टी बैंक में जब कंटिन्यू अपनी नीचे तरफ एक ब्रेक डाउन हो रहा था ना, तो कंटिन्यू आप नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे दोबारा इसको बाइंग आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड क्या बन चुका था, यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड नेगेटिव बन चुका था। तो मैं कंटिन्यू कर रहा था शायद इसी रेंज के अंदर यहाँ पे जब तक ट्रेड करा तो शायद इसके अंदर यहाँ पर रेंज ट्रेड करें, क्योंकि नीचे से आप ऊपर कॉल शॉर्ट हो जाए, नीचे से यहाँ पुट शॉर्ट हो जाएंगे। तो जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे 51,555 की एक 51,555 का एक राउंड लेवल था निफ्टी बैंक में। ये राउंड लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक में। जैसे ही निफ्टी बैंक इस रेजिस्टेंस को निकालता ना, तो यहाँ से कंटिन्यू एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए चल रही है। कल क्या था, कल निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग मिली थी ना, तो यहाँ पे 52 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे कंटिन्यू इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया था ना, इसी इंपॉर्टेंट 52,000 का 52,555 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम वो कर रहा था। पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, कंटिन्यू ऊपर गया था, तो दोबारा ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था कंटिन्यू। जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था ना, तो यहाँ पे दोबारा इसी को टेस्ट करने नीचे फिर कंटिन्यू नीचे। तो कंटिन्यू मैं कह रहा था बस शायद ये रेजिस्टेंस है, लेकिन निफ्टी बैंक ने इस रेजिस्टेंस को ऊपर तरफ निकाल दिया। अब निफ्टी बैंक का जो ट्रेंड है वो किस साइड है, यानी कि बुल साइड में ट्रेंड कर रहा है निफ्टी बैंक। अब जो निफ्टी बैंक का नेक्स्ट टारगेट है ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे निफ्टी बैंक में यहाँ पे इसके जो इस रेंज ऑफ पिछला था ना, इसके पास जाने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का सेकंड टारगेट है ना। अब एक बार अगर इसको यहाँ पे इंट्राडे में देखें ना, 15 मिनट में किस तरह इन्हें कल के लिए ट्रेड करेंगे। निफ्टी बैंक में एक बार आज को समझते हैं, आज इन्हें किस तरह मूवमेंट दी। निफ्टी बैंक में मैंने कल के एनालाइज में क्लियर कहा था, अगर निफ्टी बैंक अगर इसी रेंज में ओपन होगा ना, अगर आपको टाइम टाइम ऊपर तो एक मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन निफ्टी बैंक ने यहाँ पे मूवमेंट थी, यहाँ पे 15 मिनट में कैंडल बनी थी, यानी कि 5 मिनट में दो कैंडल बनी थी। उन कैंडलों का आई निकला था ना, तो यहाँ पे एक एंट्री बनी थी और यहाँ पे एंट्री बनी, इस कैंडल का लो निकाला, लेकिन ये मूवमेंट यहाँ तक गई। यहाँ पे जाने के बाद इन्होंने इसको लो नीचे निकाल दिया। तो एक बार देखें तो यहाँ पे ट्रेड थी, लेकिन कंटिन्यू यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे कैप्चर नहीं, तो लेकिन ये शायद इसी रेंज में थोड़ा थोड़ा करके नीचे तरफ आता रहा। दोबारा यहाँ पे देखो 5 मिनट में सबसे बेस्ट कैंडल बनाई, एक एमर टाइप कैंडल। यहाँ पे शांति से बैठे रहे, यहाँ पे एमर टाइप कैंडल बनाई निफ्टी बैंक ने, यानी कि अपनी एक स्ट्रेटजी फॉलो करो। यानी को कैंडलस्टिक का बेटर ट्रेड कर रहे हो तो कैंडलस्टिक सबसे बेस्ट है। तो देखिए जब भी यहाँ पे कैंडलस्टिक बनाएंगे तो यहाँ पे बड़ा टारगेट देंगे। देखिए छोटा है सर बना, तो इसका कितना बड़ा टारगेट यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखने में मिलता है। कंटिन्यू यहाँ पे निफ्टी बैंक में बड़ा एक टारगेट देखने में मिलता है। अब इसको यार कल कल के लिए समझें, कल इसको किस तरह ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक को। अगर यहाँ पर 15 मिनट पर चलते हैं, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार 1 आवर का चार्ट देखते हैं। 1 आवर में निफ्टी बैंक किस तरह ट्रेड करा है। अगर 1 आवर के चार्ट में देखें तो निफ्टी बैंक क्लियर कट किस तरह चल रहा है। 1 आवर में क्लियर कट अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि पिछला स्विंग अब इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है ना, तो हम इसको सेलिंग के लिए कब ट्रेड करेंगे, जब यानी कि पिछला स्विंग इसका क्या बन चुका है डेली यानी कि 1 आवर चार्ट में। तो स्विंग तो ये बन रहा है 52,000 का, 52,000 कुछ यानी 52,033 का कुछ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन रहा है। और इसको नीचे निकालेगा ना, तो मैं यहाँ पे कुछ सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर इसके इसके बीच में ट्रेड करा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत साइड वेज ट्रेड देखने में मिल सके। और इसको कंटिन्यू निकालता है तो वो उसके बाद कंटिन्यू ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार इसको 15 मिनट में लगा लो। 15 मिनट में देखते हैं इसको निफ्टी बैंक को कल के लिए किस तरह ट्रेड करेंगे। ये 15 मिनट में हमने यहाँ पे डेली भी देख लिया और वीकली वो शायद यहाँ पे हमने डेली में भी देख लिया और 1 आवर चार्ट में देख लिया। अब थोड़ा अब इसको यहाँ पे एक बारी वीकली में देखेंगे ना, क्योंकि वीकली चार्ट जरूरी है। वीकली चार्ट में चीज़ देखो, चीज़ नोट करने की है, बहुत बढ़िया चीज़ है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में कंटिन्यू एक चीज़ नोट करने की, देखो निफ्टी बैंक वीकली चार्ट में क्या कर रहा था। अगर यहाँ पे एक मिनट, निफ्टी बैंक को देखो, निफ्टी बैंक कंटिन्यू यहाँ पे एक रेंज बना रहा था। देखो यहाँ पे रेंज थी, इसको नीचे की तरफ निकालता, कंटिन्यू नीचे की तरफ निकालता, निकालने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमने ट्रेंड क्या दिखाई दे, थोड़ा नेगेटिव दिखाई देता, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव हो गया था। लेकिन जब इन्हें स्विंग निकाल दिया, देखिए इससे ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा था, होल्ड करने के बाद क्लोज हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा ये पॉजिटिव बन रहा है, पॉजिटिव यानी कि निफ्टी बैंक में ट्रेंड पॉजिटिव बना है। इन्हें पिछला स्विंग निकाल दिया यहाँ पर भी, किसके अंदर आपको छोटो तो नीचे पूछोगे। अब क्या अभी थोड़ा बुल के कंट्रोल में निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बुल के कंट्रोल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद दोबारा इसको 15 मिनट में चलते हैं। अब 15 मिनट में देखो इसको नेक्स्ट किस तरह ट्रेड करेंगे।
15 मिनट चार्ट में ना निफ्टी बैंक में देखो, अब फिर निफ्टी बैंक में 15 मिनट चार्ट में देखो, ऊपर के लिए आते हुए कि रेजिस्टेंस बना रहा है ऊपर के लिए 52,200 रेजिस्टेंस शायद ट्रेड करता दिखाई देगा। यहाँ पे एक बार स्टैंड लाइन को 1 मिनट रुको भाई, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पे 52,200 का साइकोलॉजी को थोड़ा साइकोलॉजिकली सॉरी रेजिस्टेंस टाइप में दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी बैंक अगर यहीं पे ओपन होता है, ऊपर में टाइम बताने के बाद इसको निकाला तो उसका यहाँ पे कंटिन्यू दोबारा यहाँ से एक मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक ट्रेड यहाँ पे इसका दिखाई देने मिल सका है। जो इसका असर बढ़ेगा ना इसका असर यहाँ पे बन सकता है कंटिन्यू। पहला तो एक मूवमेंट यह होगी। जो सेकंड कंडीशन की है निफ्टी बैंक में, सेकंड कंडीशन कह रही है अगर निफ्टी बैंक में थोड़ा बहुत अगर निफ्टी बैंक गैप डाउन ओपन हो गया ना, गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू देखो, एक पहला तो एक बात समझो, अगर ना निफ्टी बैंक अगर इसके अंदर ट्रेड करेगा ना तो हम साइडवेज वोलेटिलिटी रहेगी और ऊपर ज़्यादा कंटिन्यू में ट्रेंडिंग हो सकता है। नीचे के लिए हम इसको सेलिंग के लिए कब देखें, जब यहाँ पे 52,000 का जो साइकोलॉजिकल रजिस्ट वो सपोर्ट का काम करेगा और इसको नीचे निकलेगा ना तो हम यहाँ पे कुछ सेलिंग के लिए यानी फिर यहाँ से ऊपर को कॉल शॉर्ट करने के लिए सोच सकते हैं। थोड़ा मैंने उन्हें कहा जबरदस्त सेलिंग, हाँ यहाँ पे फिर कॉल शॉर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक ज़्यादा मात्रा में। हाँ पर सेलिंग के लिए यहाँ पर सोच सकें, अगर इसको नीचे निकाला जब सोचें, नहीं तो अगर इसके अंदर है तो यहाँ पर साइडवेज या वोलेटिलिटी, तो अगर इसको हाई को निकाला तो यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट कंटिन्यू दिखाई देने में मिल सका है। मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक में पहली एंट्री बता दी, अगर यहीं पे टाइम बताता है ना, टाइम बताने के बाद कंटिन्यू ऊपर तक निकाला तो इसी रेंज का चला कंटिन्यू यहाँ पे एक टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक को। ठीक है ना भाई। अब जो सेकंड कंडीशन बढ़ रही है निफ्टी बैंक में वह क्या बन रही है वह समझो भाई निफ्टी बैंक के लिए। देखो अब निफ्टी बैंक पहली कंडीशन तो है कि निफ्टी बैंक यहीं पे टाइम बता रहा है ना, टाइम बताने के बाद अगर रेंज बने में नीचे निकलेगा, नीचे के लिए मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, ऊपर के लिए ट्रेड करूँगा। नीचे के लिए तो पर वही बात है क्योंकि शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पोजिशन शॉर्ट होना चाहिए, नीचे नहीं करेगा इसके अंदर भी ट्रेड करेगा क्योंकि सोचेंगे बाहर से नीचे जाओगा, हालांकि चला जा, लेकिन 10 में ऐसा नहीं करेगा। तो हम हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, बस सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है। कोई किसी पे यहाँ पे कोई कॉल शॉर्ट करा, कोई यहाँ पुट शॉर्ट करा, भाई सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है भाई, सब आप अपनी उसके अनुसार ट्रेड करें हैं। तो मैं तो हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ, मैं अपने उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो निफ्टी बैंक यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार यहाँ पे ना निफ्टी बैंक अगर गैप डाउन ओपन हो गया ना, थोड़ा बहुत गैप डाउन यानी कि इससे नीचे हो गया नहीं तो ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम बताने बाद ऊपर निकला ना, तो मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट यानी कि नीचे से पुट शॉर्ट करूँगा। ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा, ऑप्शन बाइंग तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ बड़े टारगेट के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं एक पुट शॉर्ट कर दूँगा। पुट शॉर्ट यानी कि पुट मैं सेल कर दूँगा, प्राइस ऊपर जाओ तो पुट का पेमेंट डीके होगा, तो मैं सोचूँ शायद यहाँ पे क्लोज हो तो मैं शायद यहाँ पे मैंने पेमेंट डीके मिल जाएगा। ठीक है ना भाई। अगर हाँ यहीं पे अगर यहाँ पे रेंज बनाने के बाद शायद नीचे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो एक बात समझो, नीचे 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 निकलेगा ना तो यहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे उन्हें मतलब एक लोअर लो पैटर्न मिल जाएगा। ये पैटर्न ब्रेकआउट तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना आ जाएंगे, तो जो मतलब वे नहीं है डेली वीकली वाले वे यहाँ पे कॉल शॉर्ट वे जो शॉर्ट करना आ जाएंगे यहाँ पे, वे यहाँ का ऐसा लगा लेंगे। फिर नीचे से अगर नीचे जाए क्योंकि जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है, तो फिर ये धीरे धीरे जाने के बाद यहाँ पे कुछ सपोर्ट के पास यहाँ पे जो पास सपोर्ट लेता दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना। अगर इसको नीचे की तरफ निकालेगा तो क्योंकि ये जो अगर धीरे धीरे ना एक बात समझो 1 आवर में, तो क्योंकि जो धीरे धीरे चल रहा है ना कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा है, पर अब ट्रेंड में थोड़ा बहुत नीचे भी आवा तो यहाँ पे सपोर्ट लेता दिखाई दे जाएगा निफ्टी में। ठीक है ना। यहाँ पे सपोर्ट को फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जैसे यहाँ पे इसके पास आओ ना, यहाँ पे सपोर्ट यानी बाहर इसमें खरीदने के लिए एक्टिव हो जाए इसको। ठीक है। यहाँ पे इसको वापस से 15 मिनट में लगाते हैं निफ्टी बैंक को। ठीक है ना भाई। अब एक बार और सुनो, निफ्टी बैंक गैप डाउन की बता दिए। हाँ अगर गैप डाउन ओपन होता है ना यहाँ पे रेंज बनाने के बाद नीचे निकलेगा तो शायद वहाँ पे एक यहाँ पे इसका ऐसा लगा कि ऑप्शन सेलिंग कर सकूँ, यानी कॉल में शॉर्ट करके मैं यहाँ पे कर सकूँ छोटी मोटी क्वांटिटी में। हाँ अगर लेकिन अगर यहीं पे टाइम बताने के बाद कंटिन्यू एक रेंज बनाने ऊपर गया तो मैं यहाँ पे पुट जरूर शॉर्ट करूँगा। ठीक है ना। पुट शॉर्ट करके शायद इसी रेंज के अंदर यहाँ पे क्लोज हो जाए, ऊपर के लिए बता दिया। अगर हाँ अगर एक कंडीशन और भी यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे ओपन हो इसी फ्लो ऊपर जाकर यहाँ पर टाइम बताने के बाद कंटिन्यू ओपन निकाला तो बहुत से कंटिन्यू ट्रेंड के लिए जा सके, फिर यहाँ पे इसका चला कंटिन्यू एक बड़ी टारगेट के लिए। हाँ लेकिन यहाँ पे मैं कॉल बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है ना भाई। अब इसका हो गया। अब एक बार वो चीज़ देखो, अब निफ्टी बैंक के लिए एक चीज़ समझो, अगर निफ्टी बैंक गैप अप ओपन हो जा, गैप अप ओपन हो जा, तो गैप अप ओपन होने के बाद जो ये रजिस्टर ये छोटा मोटा एक 52,202 का एक यू रजिस्टेंस काम करें तो फिर इसके लिए सपोर्ट का काम करें, यानी कल का इसके लिए फिर सपोर्ट का काम वर्क करता दिखाई दे होगा। निफ्टी अगर यहाँ पर गैप अप ओपन नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलने के बाद अगर यहाँ पे कुछ एक छोटा मोटा पैटर्न बना बाइंग साइड का तो यहाँ पे कंटिन्यू उसको पैटर्न में कंटिन्यू कर जाए निफ्टी बैंक।
ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा है बुलिश ट्रेंड में, इंट्राडे में भी, डेली में भी ट्रेंड अप ट्रेंड है और इंट्राडे में भी अप ट्रेंड है, तो थोड़ा यहाँ पे बुल की साइड ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन होने पर टाइम रेंज बने को ऊपर निकाला तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे इसको बाइंग के लिए ट्रेड कर लूँगा। हाँ नीचे रेंज बना, नीचे निकल, नीचे लिए मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, हाँ ऊपर ये जरूर ट्रेड कर लूँगा, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर टाइम बताने के बाद नीचे की तरफ आगा, नीचे की तरफ आने के बाद कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे फिर कल क्लोजिंग है, फिर यहाँ से कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। हाँ फिर शायद यहाँ पे इसी में यहाँ पे रेंज के लिए इस वोलेटिलिटी हो गई, यहाँ पे शायद क्लोज करने की कोशिश कराएगा। उन्होंने कहा हम फिर शायद यहाँ पे शांति से बैठना ही पड़ जाए कल के लिए, और गैप अप ओपन होगा, नीचे की तरफ आगा ना, अगर हाँ यहीं पर आने के बाद अगर यहाँ पर फिर वो होगा, फिर थोड़ा ट्रैप जोन के लिए चला था, फिर यहाँ पर कल के लिए शांति से बैठेंगे, ठीक है ना, पर यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा कल। हाँ अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो, यहाँ पर आने के बाद अगर इस प्रकार पैटर्न बनाए कंटिन्यू ऊपर निकलता है, तो मैं यहाँ पे अगर ये पैटर्न बन गया ना, तो फिर ऊपर के लिए मैं इसको जरूर ट्रेड कर लूँगा, ठीक है ना भाई। अगर वही बात है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन है, इसी में आने के बाद यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसी में रेंज में, तो मैं शांति से बैठा रहूँगा। पर कल के लिए देखो है तो इसको नीचे निकले, इसको ऊपर निकलेगा, तो कल ऊपर निकले तो फिर कंटिन्यू में इसको कल के लिए ट्रेड करना प्रीफर करूँगा। यही एनालाइज है भाई। हाँ अब एक बार यहाँ पर एक बार निफ्टी बैंक का और देखते हैं, निफ्टी 50 का और यहाँ पर ट्राई करते हैं, निफ्टी 50 को कल किस तरह ट्रेड करेंगे। निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे इसका डेली चार्ट में लगाते हैं, तो डेली चार्ट में जो सी क्लोजिंग मिली है ना, वो प्लस 27 पॉइंट, यानी पिछली क्लोजिंग से ऊपर जाने प्लस 27 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है, यानी क्लोज तो क्या हुआ देखो। एक बार निफ्टी 50 समझो, निफ्टी 50 कंटिन्यू अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आया था, नीचे की तरफ आने के बाद तो इन्हें यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखो यहाँ छोटा है एक सपोर्ट लिया था कंटिन्यू पर, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, तो अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जैसे नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देखो लिया कंटिन्यू नीचे, फिर जैसे ऊपर निकाला, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बन गई होगी ना भाई, यहाँ पर कॉल की, यहाँ पर शॉर्ट की, जैसे एक साइड निकला कंटिन्यू मूवमेंट तो मिलनी थी, क्योंकि भाई थोड़ा ट्रेंड नेगेटिव था, यहाँ पे कॉल शॉर्ट, क्योंकि नाम है सर ट्रेंड नेगेटिव हो ना, जैसे पुल बैक में जाना आप कॉल शॉर्ट हो, यानी कि रेजिस्टेंस मानना, रेजिस्टेंस मानना नीचे के लिए ट्रेड करें, जैसे यहाँ पर करा, और कंटिन्यू यहाँ पर आने के बाद कंटिन्यू ऊपर करा, तो यहाँ पर मूवमेंट ही बहुत फास्ट, क्योंकि यहाँ पे एसएल बन जाएंगे, एसएल बनने कंटिन्यू ऊपर ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना भाई। अब समझो यहाँ पे कंटिन्यू, अब जो आज ही ट्रेड करे, आज जो आज कैंडल वहीं पे डीसी रेंज में क्लोज होगा। अब यहाँ पे यानी कि यह जो कैंडल का आई है और लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर लो नीचे निकलेगा थोड़ा बहुत यहाँ पे आ सके, लेकिन जब तक ये बड़ी कैंडल है ना, इसका 50% से ऊपर ट्रेड करे तो हम इसको बुलिश ही मानेंगे, हम इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे, यानी कि जब 50% नीचे जैसे इसके पास हो ना, तो कहीं भी यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट मिला कंटिन्यू कोई तक चलता दे हुआ है निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी 50। अब यहाँ पे एक बार इसको 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में किसके लिए कल किस तरह ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 और 15 मिनट में ट्रेड करेंगे ना, तो एक बार निफ्टी 50 यहाँ पे 15 मिनट में एक यहाँ पे बुक्स का पैटर्न बना रहा है, देखो कंटिन्यू यहाँ पे बुक्स पैटर्न बना रहा है। अब देखो निफ्टी बैंक के लिए इसको किस तरह ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी बैंक देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉल शॉर्ट हो रही होंगी, यहाँ पे कुछ कॉल शॉर्ट हो रहे होंगे, अगर निफ्टी बैंक अगर यहाँ पे ओपन होता है ना, एक बार इसको यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, और यहाँ पे ये लेते हैं, ठीक है ना। निफ्टी बैंक को समझो एक बार, किसको किस तरह ट्रेड करेंगे। एक बार निफ्टी 50 को देखो, निफ्टी 50 के बोल रहा है, देखो यहाँ से कुछ कॉल शॉर्ट हो रही होंगी, कॉल जो यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए, यहाँ पे ऐसे लगा के बैठे होंगे, और कंटिन्यू अगर ना निफ्टी 50 अगर यहीं पे ओपन होता है ना, जो स्विंग है ना, अगर इससे यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर होने के बाद अगर यहाँ पर टाइम बता रहे हैं, टाइम बताने के बाद ऊपर निकला ना, तो फिर ये यहाँ पर जैसे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं ना, ये इनके एसएल कटेंगे, और एसएल कटने में यहाँ पर मूवमेंट फिर एक साथ यहाँ पर निफ्टी बैंक में कल के लिए ये दोबारा यहाँ से ऊपर की ऊपर साइड के मूवमेंट कंटिन्यू देखने में मिल सकती है निफ्टी 50 में। पहले अटेम्प्ट क्यों क्यों मूवमेंट में लग गया, क्योंकि ना जो भी यहाँ पे शूट करके बैठे हैं ना, उनके ऑटोमेटिक एसएल यहीं पे है, उसका एसएल भी यहीं पे है, और जो जैसे उनके एसएल कटेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम बता हुआ रेंज बना हुआ, रेंज बनाने के बाद कंटिन्यू ऊपर निकलेगा ना, तो इस रेंज में क्या होगा, जो भी हम ऊपर वे डरने लग जाएंगे कॉल वाले, कुछ यहाँ पे कर वे निकल जाएंगे, वो जैसे धीरे धीरे इसके पास जाओगे ना, जो यहाँ पे शॉर्ट कर वे भी निकल जाएंगे, निकलने के बाद कंटिन्यू, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा डीट हो गए, निकलेंगे ना भाई, जब तक क्या कहेंगे इस ओप में रंगे हमारे यहाँ तक जाओगे नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी है यार, साइकोलॉजी इसी तरह वर्क है, पर जैसे इसको ऊपर निकालेगा ना, तो फिर कंटिन्यू यहाँ से फाड़ देगा निफ्टी 50, फिर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, पहली कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन अगर थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे इसको कल के लोगों नीचे निकालेगा ना, तो जो ये है ना, यहाँ पे फिर से शॉर्ट करना आ जाएंगे कॉल में,
जैसे इसको नीचे निकालना होगा, यहाँ पर कॉल ने जो शूट करने की आवाज़ है ना बच जाए, फिर नीचे तरफ देने के बाद कोशिश करेगा। फिर नीचे लिखा तो यहाँ पर बड़ा टारगेट है, क्योंकि जो ट्रेंड है ना इसका, वो डेली में भी, सॉरी डेली में भी अप ट्रेंड है, और थोड़ा इंट्राडे में थोड़ा पॉजिटिव, यानी होल्ड कर रहा है अपने आप को, नेगेटिव नहीं है इंट्राडे में भी 15 मिनट में। और हाँ, थोड़ा ट्रेंड नेगेटिव जरूर, लेकिन जो ट्रेंड के है वो जैसे यहाँ पर नीचे एक तरफ आवाज तो यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट मिलते दिखाई दे। यहाँ पर आने बात करिए, ये पैटर्न बना दिया निफ्टी बैंक ने, सॉरी यहाँ पर, और नीचे तरफ कंटिन्यू आ रहा है, अगर यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, क्योंकि आई बना नीचे तरफ जाओ, और ये पैटर्न बन गया तो कंटिन्यू उसका यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग की मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी बैंक में, सॉरी निफ्टी 50 में दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना, उड़ जाना नहीं यहाँ पे, कितनी सिंपल है, कितनी सिंपल तरीके से एनालाइज करिए भाई। ठीक है ना, गैप डाउन ये बता दिए, क्योंकि गैप डाउन में जैसे गैप डाउन ऊपर आए, कॉल की शॉर्ट की जो आवाज देंगे ये बच जाएगी, नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन जो वही बात ट्रेंड पॉजिटिव है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर गैप अप, अगर हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन ऊपर और ऊपर नंबर यहाँ पर टाइम बताना बाद इसको ऊपर निकलना है, तो वो उसका यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक दो बार यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी तो पुट शॉर्ट हो रही है ना, ये तो पुट में शॉर्ट करके बैठे हैं, यहाँ से पुट शॉर्ट हो रही है, यहाँ पे पुट शॉर्ट हो रही होंगी, तो पुट में शॉर्ट करके बैठे कुछ यहाँ पे, चलो कुछ यहाँ पे, जिससे अगर यहाँ पे टाइम टाइम ओपन किया कुछ पुट की शॉर्ट यहाँ पे और पोजीशन बनने लग जाएंगे। अगर इसको नीचे निकलने का रहा, तो जो भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए अपनी क्वांटिटी ऐड करें, जो यहाँ पे पुट में शॉर्ट करके बैठे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी नीचे निकालें, फिर थोड़ा नीचे की तरफ जाओगा। ठीक है ना भाई, इस तरह समझेंगे मार्केट। अगर हाँ, अगर यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद ऊपर निकल गया ना, तो यहाँ पे एक दो बार यहाँ से पुट शॉर्ट हो, क्योंकि मैं ही पुट शॉर्ट करता हूँ, फिर इसको ऊपर के लिए यहाँ पे सारी सी रेंज के लिए क्लोज कर दिया है। हाँ, अगर निफ्टी बैंक रही है वो पुनः तो इसी फिल्मों पर तक गया, और यहाँ पे जाने बाद टाइम बताने में, क्योंकि जो भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं ना, वे वैसे ही निकलेंगे, और यहाँ पे इसका ऐसा लगा लेंगे, तो कंटिन्यू यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर लेंगे। हाँ, ऊपर के लिए कंटिन्यू ट्रेंड पॉजिटिव है, ऊपर के लिए नहीं डरे। हाँ, इससे थोड़े नीचे के लिए यहाँ पर सेलिंग को जरूर शॉर्ट कर सकता है, लेकिन वहाँ मूवमेंट है, मूवमेंट कहीं से भी यहाँ पर सपोर्ट लेता है 50-50 दिखाई दे होगा। हाँ, अगर इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर शायद इसके अंदर वोलेटिलिटी या साइडवेज के लिए दिखाई दे रहा है, निफ्टी 50 मिल सका है। हाँ, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है भाई, यहीं वोलेटिलिटी होता है तो यहाँ पर सारा दिन ट्रैप ही करेगा, ऊपर के लिए ये हो जाए नीचे के लिए ये बेस है। हाँ, इसको ऊपर नीचे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर दो तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। हाँ, शायद कल के लिए यहीं पर ओपन और उसी रेंज में यहाँ पर सारा दिन ये, यानी कि 12:30-1-2 बजे तक यहाँ पर ट्रेड कर, फिर लास्ट में इसको ऊपर ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट मूवमेंट आए, तो यहाँ पे इसका सलाह कंटिन्यू यहाँ पे रिस्क ले लो, फिर इसके लिए वेट मत करना, इसी फ्लो में निकला, क्योंकि यहाँ पे पहला स्विंग ये बढ़ चुका है। ठीक है ना भाई, निफ्टी 50 के क्लियर कट एनालाइज हो चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा एक बार स्टॉक का नजर मार ले मोटी मोटी, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा उसका वीडियो की लेंथ बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है ना, निफ्टी 50 का हुआ, सॉरी यहाँ पे बारी बैंक स्टॉक पे, यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो की है ना उन पे इंडस्ट्रियल बैंक को मैं देखो भाई, इंडस्ट्रियल बैंक क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल बैंक में मैंने यहाँ पे ना एक स्विंग ट्रेड दी थी भाई, एक वीक में लगते वीडियो आ रहा है कि सभी चार्टा की स्विंग के लिए आप किस तरह इसको ट्रेड कर लेंगे, यानी कि वीक में 2 से 3 वीडियो के ऐसे, हाँ लेकिन वीक में एक वीडियो जरूर आओगे स्विंग ट्रेडर के लिए, यहाँ पर वीडियो दिया हुआ मैं। देखो मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल बैंक में एक ट्रेड दी थी, देखो कंटिन्यू यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा है, मैंने यहाँ पे एंट्री दी थी भाई इसकी 13,076 पे एंट्री दी थी, और देखो कंटिन्यू कितना बढ़िया ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है ना, जो भी इसका नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है ना, नेक्स्ट टारगेट इसके पास जाता दिखाई दे, क्योंकि पॉजिटिव भाई बैठे रहो, जो भी यहाँ पे लेके बैठे हैं ना। SBI देखो भाई, SBI में तो कोई एंट्री नहीं थी यहाँ, हाँ, लेकिन SBI में एंट्री थी, उसका ऐसा होगा। हाँ, एक्सिस बैंक में यहाँ पे धीरे ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्सिस बैंक भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारी ICICI बैंक को देखते हैं, ICICI बैंक ने भी देखो भाई यहाँ पे की सूत्र यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे ऊपर कंटिन्यू पूरी था, यहाँ पे टाइम था ऑल टाइम हाई पर, यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुके हैं ICICI बैंक। अगर छोटे मोटे एंट्री करनी थी तो यहाँ पे चला कंटिन्यू यहाँ पे एक बड़ी टारगेट के लिए, तो वही बात है, सबसे बेस्ट एंट्री यहाँ पर बननी थी, यहाँ पर नहीं पाई। ठीक है ना, मेरी एनालिसिस को ये तो वाई पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आप नीचे लेगा ना तो खाम खाई बिन बात में ऐसा हो जाएगा। मैनू नहीं कहता जो ऊपर नहीं जा, हाँ हालांकि वो बहुत ऊपर जा सके यहाँ पे, फिर ये मिस हो गया तो हो गया भाई, जो कोई समाधान थोड़ा ना, अगर इतना ऊपर हो गया ना तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे HDFC बैंक को देखो, HDFC बैंक में भी यहाँ पे एक छोटा ब्रेकआउट जरूर दिया है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक में मैंने यहाँ पे की लेवल दिया था, थोड़ा सा उठाऊंगा की लेवल दे रखा है, SL इसका दे रखे यहाँ पे देखो भाई, अगर ग्रुप में देखोगे तो वहाँ पे भी इसकी एनालाइज मिल जाएगी। ठीक है ना भाई, निफ्टी बैंक का हो चुका है भाई, अगर यहाँ पे एक बार जल्दी जल्दी करते हैं ITC लिमिटेड, ये भी भाई आई पर चल रहा है, इसमें शायद एंट्री नहीं थी। NPTC में मैंने यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री दी थी, देखो भाई इस कैंडल पे मैंने एंट्री दी थी NPTC,
NTPC इक्विटी यहाँ पे मैंने ग्रुप में इसको यानी टेलीग्राम लिंक में दिया था, यहाँ पे इसके यूएस चल रहा था कंटिन्यू, बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है भाई ये भी, ठीक है ना। डी मार्ट का देखो, डी मार्ट में शायद एंट्री नहीं दी थी, ओवर में भी शायद मैंने एंट्री नहीं थी, हाँ मोटी मोटी कहा था ये लेवल की है, फिर वही बात है ट्रेड कर रहा है, लेकिन एंट्री नहीं दी थी भाई इसमें, सच बात तो यही है। सन फार्मा भाई, सन फार्मा ऑल टाइम हाई पे है। बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव ऑल टाइम हाई से आया है। ओ एन जी, ओ सॉरी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये भी थोड़ा नेगेटिव रिलेटेड, ये भी शायद इसमें कोई एंट्री नहीं, अगर एंट्री होगी तो मैं बताता हूँ भाई। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं एशियन पेंट को, एशियन पेंट भी हाई पे है। बजाज ऑटो भी शायद यहाँ पे फिर, लेकिन वही बात है, अगर हाँ अगर यहाँ पे जो थोड़ा बहुत शॉर्ट करने के छोटा मोटा करते हो तो कर कर देख लो, ये तो मैं शॉर्ट में वैल्यू नहीं रखता, मैं हमेशा शेयर को ज़्यादातर बाइंग के लिए देखता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी नहीं है भाई। भारतीय एयरटेल लिमिटेड भी आई पे चल रहा है। एच सी एल, ये भी टेक्नोलॉजी भी आई पे है। होंडा लिमिटेड ये भी थोड़ा ठीक है, होंडा लिमिटेड भी ठीक है, एंट्री तो नहीं है इसमें, तो इसमें भी नहीं दी भाई। हाँ एक मैंने शायद एच पी एल में शायद एंट्री नहीं दी भाई, सॉरी भूल गया, वो कुछ नहीं बना पा रहे ना भाई। टी सी एस भी में नहीं है, अडानी एंटरप्राइजेज में भी नहीं है भाई, अशोक लैंड भी में भी शायद एंट्री नहीं है, एशियाई मोटर में भी नहीं भाई। रिलायंस में यहाँ पर शायद कुछ नहीं। इंडस्ट्रियल बैंक को देखते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक का बहुत वो बता दी थी। टाटा स्टील ने देखो यूएसएल दिया था, लेकिन एसएल यहाँ पे एंट्री थी, कंटिन्यू पूरी तरह होल्ड कर रहा है। मारुति सुजुकी तो एक रेंज में कंटिन्यू, हाँ अगर मारुति सुजुकी में की लेवल है, अगर मैं यहाँ पर की लेवल देता हूँ, ये की लेवल है, इस ओपनिंग का थोड़ा यहाँ पर बाइंग के लिए देख सकते हैं इसको। टाटा मोटर में भी शायद मैंने एंट्री दी हो, शायद नहीं, इसमें फोकस नहीं बना पा रहा। प्राइम में भी कोई ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आओ तो भाई हमारे चैनल को लाइक करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आओ तो भाई धन्यवाद।